बेटे ये बात याद रख लें, ये इररेलेवेंट एग्जाम से मैं नहीं करवा रहा, टोटल ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इनको इंतहाई संजीदगी के साथ, अब जाहिर है कुछ दिनों बाद आपके पेपर है और ये वही सवाल है जो कुछ दिनों बाद आपके पेपर में आते हैं, तो इनको आपने घर में क्या करना है अच्छी तरीके से तैयार करना। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे, पांच सवाल किए थे ना लास्ट टाइम, आज अगले 5 क्वेश्चन है और इंतहाई इंपॉर्टेंट 5 सवाल है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन है, व्हाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव? नोबल गैसेज रिएक्टिव क्यों नहीं होती? तो पहली बात याद रख लें समझने के लिए कि कोई भी एलिमेंट वो रिएक्टिव तब होगा जब उसका आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी एलिमेंट उस टाइम रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव से मुराद कि वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन कर सकता है, वो उस सूरत में कर सकता है जब उसका वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होगा। लेकिन जब कंप्लीट होगा तो वो उस सूरत में वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन या तो करते ही नहीं या अगर करते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। तो पहली बात ये है कि ये नोबल गैसेस, क्वेश्चन की तरफ आए कि रिएक्टिव क्यों नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती कि इनका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। जब कंप्लीट होगा तो इनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं। अच्छा, कंप्लीशन के लिए 2 रूल है, एक डुप्लेट रूल है और एक ऑक्टेट रूल है। डुप्लेट रूल का मतलब यह है कि अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका आउटर मोस्ट शेल क्या होगा, कंप्लीट। उसकी कंप्लीशन को हम बोलते हैं, कौन से रूल को फॉलो करके कंप्लीट हुआ है, डुप्लेट रूल को। और इसी तरीके से कोई एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इट्स मीन कि उसका वैलेंस शेल जो है वो क्या है, कंप्लीट है। और 8 के रूल को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो इसका आंसर भी यही है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वैलेंस शेल बाय अडॉप्टिंग 2 or 8 इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिव और दे आर लेस रिएक्टिव। ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन करने वाले हो किसी भी वजूहात की वजह से, लेकिन बहुत कम जो होते हैं ये रिएक्टिव होते हैं। तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ इज प्रोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो आपका पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल, वो प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड क्यों करता है, प्रोटॉन्स के ऊपर। हालांकि एक एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन्स है, सिर्फ 3 नहीं होते बल्कि इससे भी ज्यादा होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिलाय कर रहा है, जो डिपेंड कर रहा है पीरियोडिक टेबल, वो किस पार्टिकल के ऊपर कर रहा है, प्रोटॉन के ऊपर। किसके ऊपर? तो ये क्वेश्चन है कि व्हाई, ये प्रोटॉन के ऊपर क्यों कर रहा है भाई? इसका आंसर देखिए, प्रोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही होती है। ये जो आखिरी सवाल है ना, डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जरा पहले इसको देख लो तो ये चीज भी समझ आ जाएगी। डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या? कहता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन। जितनी भी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन के अंदर वो डिपेंड कर रही हैं देयर एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, आपको पता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। किसकी तादाद को बेटे? प्रोटॉन की। और आपकी दिलचस्पी के लिए ये भी बात याद रख लें कि किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं तो उतने ही उस एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात याद रखनी है। अगर कोई एलिमेंट है उसके अंदर प्रोटॉनों की तादाद 5 है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? 5 ही होंगे। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल होते हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर में हम इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं करते हैं, हम किसका करते हैं? प्रोटॉन का। वजह क्या है? क्योंकि प्रोटॉन अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी ही है कि जैसे कि एक घर है, अगर किसी बंदे का अपना घर है ना, अपना जाती, तो वो समझ लें कि प्रोटॉन है। और अगर कोई बंदा किसी घर में रेंटेड है, रेंट के ऊपर उसने लिया हुआ है, किराएदार है,
तो वो किराएदार को आप तशबीह दे रहे हैं किससे? इलेक्ट्रॉन से। वजह क्या है कि वो कभी भी किसी वक्त भी मकान छोड़ सकता है। तो यही हाल होता है इधर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। प्रोटॉन फिक्स रहते हैं, कभी जाते नहीं है उसमें से, अपने घर में से, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब जो है वो किसी भी वक्त जो है वो एग्जिट कर सकते हैं, नए आ सकते हैं, पुराने जा सकते हैं। तो ये वजह है, इस वजह से हम एटॉमिक नंबर को तशबीह देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब जरा यहां पे आ जाए, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, क्वेश्चन ये भी कवर हो गया कि जो प्रॉपर्टीज है वो मॉडर्न पीरियोडिक फंक्शन की, वो डिपेंड किस पे कर रही होती है? एटॉमिक नंबर पे। और एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद। तो अब वो कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, वो है क्या? ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यही चीज यहां पे भी है ना, इसका मतलब है ये क्वेश्चन करोगे तो ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड एटॉमिक नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस और प्रोटॉन एग्जिस्ट कहां पे करता है? एटम के न्यूक्लियस के ऊपर करता है, एटम के न्यूक्लियस में। तो जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस है ना एटम की और निगरानी है, वो किसके जिम्मे है? वो प्रोटॉन के जिम्मे है। यही वजह है कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर है। अम्मल दखल पूरे उस घर का सरबराह, चाहे एक स्टोरी घर है, 2 स्टोरी है, 3 फ्लोर है, 4 फ्लोर है, फ्लोर से मुराद शेल, बात समझ आ रही है ना? तो जितना भी है सबका जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो किसके पास है? प्रोटॉन के पास है। तो यही वजह है कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो किसके ऊपर वो इख्तियार है? उसका प्रोटॉन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, व्हाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स कैटायन फॉर्मेशन इजीली। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई जो शील्डिंग इफेक्ट होते हैं ना इलेक्ट्रॉन का, तो वो वजह बनता है कैटायन के बनने का। कैटायन मीन पॉजिटिव आयन, ठीक है जी। पॉजिटिव आयन कब बनते हैं? पहली बात तो ये याद रख लें, जब कोई एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, उस एटम के ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो कौन सा होगा? वो पॉजिटिव होगा। पहली बात तो ये सवाल समझने से पहले ध्यान में रख लें, जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा, लूज करेगा, तो उस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन सा चार्ज होगा? वो पॉजिटिव होगा। पहली बात ये समझ आ गई। दूसरी बात, अगर वो एलिमेंट की कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, गेन करता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा? माइनस। ये कह रहा है कि कैटायन मीन पॉजिटिव चार्ज होता है। किसकी वजह से? शील्डिंग इफेक्ट जरिया बनता है किस आयंस का? कैटायंस का, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का। तो आप अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पॉजिटिव आयन कब बनते हैं? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खारिज करे, लूज करे, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो भाई ये बात चीज ज़हन में रख के इसको पढ़ना। कहते हैं द शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जितना न्यूक्लियस से, ये आप देखें ना, ये न्यूक्लियस है सेंटर में, तो ये करीब वाले इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है डॉटेड लाइन में ब्लैक में आपको नजर आ रहा है डॉट, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैलेंस शेल है। तो जितना न्यूक्लियस से कोई दूर होगा तो उसके ऊपर जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की, वो ज्यादा होगी या कमजोर होगी? कमजोर होगी। ऐसे ही है ना? तो भाई जितना को इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है न्यूक्लियस से, तो उतनी पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाती है। ये जो कमी है बेटे, ये एक वक्त ऐसा भी आएगा कि बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यही निकलना किस आयंस के बनने का सबब बनता है? कैटायंस के बनने का सबब बनता है। तो ये दरअसल शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज्यादा होगी, जो उससे दूर होगा उस पे, और जो सबसे दूर होगा उस पे बहुत कम। बात समझ आ गई? ये इसका आंसर है। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाई द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मीन पीरियोडिकली। पीरियोडिकली
जो एटम का साइज है ना वो डिक्रीज होता है। उसकी मिसाल ऐसे है, ये अगर एटम है, फिर अगला ये एटम है, फिर अगला ये एटम है, फिर ये होगा, फिर ये होगा और हद तक ये हो जाएगा। ये एटॉमिक साइज जो है ये पीरियडिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कहते हैं वजह क्या है, इसकी रीजन बतानी है क्यों डिक्रीज हो रहा है। तो कहता है इट इज बिकॉज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते जाते हैं ना, ये अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, इसका 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 सो तो ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कह रहा है कि विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, कि जो ही आगे बढ़ते जाएंगे एटॉमिक नंबर क्या होता जाएगा, इंक्रीज। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियस ये चार्ज भी इसके ऊपर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते जाएंगे ना। जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, एक। जिसका एटॉमिक नंबर 3 है उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है उसके अंदर कितने प्रोटॉन है। तो बात कहने का मतलब क्या है कि जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने से चार्ज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये कहते हैं जी कि चार्ज होगा ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, इंक्रीज। जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, बात समझ आई। और इलेक्ट्रॉन का जो असरात है न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस उसको क्या करता जाएगा, अट्रैक्ट करता जाएगा। जितनी अट्रैक्शन करेगा एटम का साइज सुकड़ जाएगा, और भाई जितनी कशिश ज्यादा होगी तो वो उस तरफ माइल होगा ना। अगर इधर जिस तरह ये टग ऑफ वार है सकशी, एक तरफ अगर 11 खिलाड़ी हैं दूसरी तरफ 5 हैं, तो वो खींच लेंगे कि नहीं खींचेंगे। और अगर एक तरफ 11 हो दूसरी तरफ 22 हो जाए तो ये उस तरफ चला जाएगा मामला। तो भाई इसका मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितने बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के ऊपर कशिश भी बढ़ेगी, और वो उसकी तरफ मजीद क्या हो जाएंगे, माइल हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिस वजह से एटम का साइज रिड्यूस हो जाता है। तो यही वजह है कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इन पीरियडिक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज ऑफ एटम विल बी डिक्रीज। ये इसकी साइंटिफिक रीजंस थी। ये आज के क्वेश्चन है 5, इनको आपने प्रिपेयर करना है, और इसको फिर घर जाके सपोज अगले दिन आप नहीं आते, छुट्टी होती है, तो आपने इनको साथ साथ क्या करना है, घर में तैयार करके। और ये जो क्वेश्चन है बेटे, ये बात याद रख लें, ये इररेलेवेंट एग्जाम से मैं नहीं करवा रहा। टोटल ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और इनको इंतहाई संजीदगी के साथ, अब जाहिर है कुछ दिनों बाद आपके पेपर है, और ये वही सवाल है जो कुछ दिनों बाद आपके पेपर में आते हैं, तो इनको आपने घर में क्या करना है, अच्छी तरीके से तैयार करना है।